स्वागत है देबो चैनल। ओडिशा की प्राचीन ताड़पत्री पांडुलिपियों में एक रहस्यमय भविष्यवाणी छिपी हुई है जो समय से परे है। भविष्य मालिका महान संत अच्युतानंद दास द्वारा 500 साल पहले लिखे गए ये श्लोक सभ्यताओं के उत्थान और पतन, कलयुग की अराजकता और मानवता की अंतिम नीति की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे जैसे हम 2029 के करीब पहुंच रहे हैं, कई लोग आश्चर्य करते हैं, क्या ये सदियों पुरानी भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने खुल रही है? मानवता के लिए कौन सी चुनौतियां हैं और अराजकता से परे क्या उम्मीद है? हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम भविष्य मालिका के रहस्यों को उजागर करते हैं, इसकी गहन बुद्धि, भयावह भविष्यवाणियों और आने वाले समय के लिए इसके द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक मार्गदर्शन की खोज करते हैं। देखते रहिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। भविष्य मालिका 16वीं शताब्दी के संत अच्युतानंद दास, जो ओडिशा के पंच शाखा में से एक है, को दिए गए प्राचीन भविष्य सूचक छंदों का संग्रह है। माना जाता है कि इन छंदों में सदियों से चली आ रही रहस्यमय अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणियां हैं। ओडिया भाषा में लिखे गए और कभी कभी संस्कृत में अनुवादित मालिका को एक आध्यात्मिक पाठ के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान, दैवीय हस्तक्षेप और सामाजिक भविष्यवाणियों को आपस में जोड़ता है। 2029 के लिए भविष्यवाणियों के संबंध में भविष्य मालिका की विशिष्ट व्याख्याएं अक्सर विद्वान, परंपरा या समुदाय के आधार पर भिन्न होती है। नीचे मालिका में भविष्यवाणियों से जुड़े विषयों और विचारों की सामान्य व्याख्या दी गई है, जो 2029 की संभावनाओं पर केंद्रित है। भविष्य मालिका में मुख्य विषय 1. कलयुग की चुनौतियां। मालिका अक्सर कलयुग, अंधकार और अज्ञानता के वर्तमान युग में समाज के नैतिक और आध्यात्मिक पतन के बारे में बात करती है। यह एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करता है जब मानव मूल्य अपने निम्नतम स्तर पर होंगे, जिसमें भ्रष्टाचार, लालच और पीड़ा व्याप्त होगी। भविष्यवाणियों में अक्सर शामिल होते हैं धार्मिक प्रथाओं और नैतिक व्यवहार में गिरावट, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि, दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति, पारिवारिक मूल्यों और सामुदायिक बंधनों का क्षरण। 2. वैश्विक आपदाएं। मालिका बताती है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मानवता को कई आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जिनमें शामिल है बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात जैसी अभूतपूर्व पर्यावरणीय आपदाएं, व्यापक अकाल और संसाधनों की कमी, एक बड़ी बीमारी का प्रकोप या महामारी जो अत्यधिक पीड़ा का कारण बनेगी। 3. तकनीकी उन्नति बनाम आध्यात्मिक पतन। अच्युतानंद की भविष्यवाणियां ऐसी दुनिया की ओर इशारा करती है जहां तकनीकी प्रगति हावी होगी लेकिन आध्यात्मिक आधार नहीं होगा। 2029 तक मालिका सुझाव दे सकती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स पर अधिक निर्भरता, जो संभवतः मानव श्रम की जगह ले लेगी। आभासी बातचीत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सामाजिक अलगाव, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न नैतिक दुविधाएं। 4. आर्थिक पतन और असमानता। मालिका आर्थिक उथल-पुथल की भविष्यवाणी करती है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाएगी। 2029 तक कुछ व्याख्याएं भविष्यवाणी करती है वैश्विक बाजारों में एक बड़ा वित्तीय पतन या अस्थिरता, कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रित होना, जिससे व्यापक गरीबी और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। समानता की वकालत करने वाले सामाजिक आंदोलन, जिससे क्रांतियां या सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। 5. दैवीय हस्तक्षेप और आध्यात्मिक जागृति। भयंकर दृष्टिकोण के बावजूद मालिका में दैवीय हस्तक्षेप की आशा है। मानवता को धार्मिकता, धर्म की ओर वापस ले जाने के लिए एक आध्यात्मिक नेता या ईश्वर का अवतार उभरेगा। अराजकता के बीच लोगों की सांत्वना की तलाश के कारण आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। ब्रह्मांडीय घटनाएं, जैसे आकाशीय संरेखन, एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का संकेत देते हैं। 6. 2029 के लिए विशिष्ट भविष्यवाणियां। जबकि मालिका प्रत्येक घटना के लिए स्पष्ट रूप से समयरेखा सूचीबद्ध नहीं करती है, व्याख्याओं से पता चलता है कि 2029 एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते जा रहे हैं, जिससे वैश्विक कार्रवाई या निष्क्रियता हो रही है। नए गठबंधनों और संघर्षों के उदय के साथ प्रमुख देशों में राजनीतिक उथल-पुथल, महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय या आध्यात्मिक सत्य की खोज जो मानवता की अस्तित्व की समझ को बदल सकती है। भविष्यवाणियों की व्याख्या। प्रतीकात्मकता। मालिका का अधिकांश भाग रूपक और प्रतीकात्मक भाषा में लिखा गया है। उदाहरण के लिए,
नदियों के सूखने या पहाड़ों के टूटने का संदर्भ वास्तविक घटनाओं के बजाय सामाजिक या नैतिक पतन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्षेत्रीय बनाम वैश्विक। जबकि कई भविष्यवाणियां ओडिशा और भारत पर केंद्रित हैं, उनके निहितार्थों की अक्सर वैश्विक रूप से व्याख्या की जाती है। चक्रीय प्रकृति। अच्युतानंद ने जोर दिया कि इतिहास चक्रों में खुद को दोहराता है। 2029 की घटनाएं विनाश और नवीनीकरण के पिछले पैटर्न को प्रतिध्वनित कर सकती है। युग के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन। मल्लिका केवल आपदाओं की चेतावनी नहीं देती है, यह अराजकता को दूर करने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। आस्था और भक्ति। ईश्वर की ओर मुड़ना और भक्ति का अभ्यास करना जीवित रहने और मोक्ष की कुंजी के रूप में उजागर किया गया है। समुदाय और करुणा। छंद कठिन समय के दौरान सामूहिक प्रयास और आपसी समर्थन पर जोर देते हैं। ध्यान और वैराग्य। अच्युतानंद भौतिक इच्छाओं से वैराग्य और आंतरिक शांति की खेती की सलाह देते हैं। समकालीन प्रासंगिकता। आधुनिक संदर्भ में मल्लिका की व्याख्याएं जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक अस्थिरता और तकनीकी नैतिकता के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ संरेखित होती है। जबकि कुछ लोग इन भविष्यवाणियों को रहस्यमय दूरदर्शिता के रूप में देखते हैं, अन्य लोग उन्हें मानव सभ्यता के किसी भी युग के लिए प्रासंगिक कालातीत ज्ञान के रूप में व्याख्या करते हैं। 2029 के बारे में विशिष्ट विवरणों को समझने के लिए पारंपरिक मल्लिका विद्वान से परामर्श करना या अच्युतानंद के कार्यों का अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक समुदायों से जुड़ना गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। भविष्य मल्लिका हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी हमेशा प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग होता है। ये प्राचीन भविष्यवाणियां सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये कार्रवाई का आह्वान है। अपने भीतर के लोगों से फिर से जुड़ने, करुणा और सत्य के मूल्यों को बनाए रखने और साहस और एकता के साथ अपने युग की चुनौतियों का सामना करने का आह्वान। जैसे जैसे 2029 नजदीक आ रहा है, इन कालातीत श्लोकों से हमें अपने भीतर और अपने आसपास सार्थक बदलाव करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्योंकि भविष्य सिर्फ भविष्यवाणियों में नहीं लिखा होता, यह हमारे आज के विकल्पों से आकार लेता है। भविष्य मल्लिका के ज्ञान के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो समय और आध्यात्मिकता के रहस्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, ज़मीन से जुड़े रहें और आशावान बने रहें।